पहले मुझे कोरोना से बहुत डर लगता था। मैं अपने घर में घबराया घबराया दुबका सा रहता था। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे कि देख कोरोना आ गया, और मैं डर जाता था। लेकिन फिर मुझे मिला एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे मेरा सारा डर दूर हो गया। अरे मैं बाबा के क्रोनिल की बात नहीं कर रहा, ना ही वैक्सीन की। मैं तो बात कर रहा हूं क्रोनिल और गौमूत्र से भी ज्यादा ताकतवर नुस्खे की, यानी चुनावी रैली, फेस्टिवल और धार्मिक जमावड़े की। एक ऐसा इलाज जो कोरोना की हड्डी पसली तोड़ दे और भीड़ में कोरोना का सांस लेना भी दूभर कर दे। तो देखा आपने कैसे मिस्टर समझदार ने चुनावी रैली और धर्म का इस्तेमाल कर अपने डर को दूर किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हमारी टैगलाइन है, बंगाल का टिकट कटाएं और नेताओं के टोटके अपनाएं। भारत में कोरोना रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कोरोना की वजह से 13 अप्रैल 2021 तक 1,71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब एक छोटे शहर की आबादी जितने लोगों की जान चली गई। लेकिन न रैलियां रुकी, न धार्मिक सेलिब्रेशन और ना ही जमावड़े। इसलिए जब मौत और कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और नेता बिना मास्क के मैसिव क्राउड इन रैली वाले ट्वीट और रोड शो करेंगे, तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? कोरोना वायरस के कुल कंफर्म्ड केस के मामले में भारत ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। कुल केस के आधार पर जिन देशों में कोविड-19 का सबसे ज्यादा कहर है, उनमें भारत से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका ही बचा है। देश में कोरोना के जहां 1 अप्रैल 2021 को 5,84,000 एक्टिव केस थे, वहां 13 अप्रैल को यह बढ़कर 12 लाख से भी ज्यादा हैं। एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का नारा दिया गया था ना। जब दिल्ली और दूसरे शहरों में बिना मास्क के लोग सड़कों पर घूमते हैं तो चालान और पुलिस के डंडे से उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन नेता रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, भीड़ का वीडियो फोटो शेयर कर रहे हैं, और ना सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क का तो सवाल ही नहीं बनता। खुद देखिए अपने नेताओं को। नेताओं का भी कमाल है, दिन में रैली और रात में कोरोना पर ही मीटिंग। चलिए आपको चुनाव और उसकी रैलियों ने क्या बम फोड़ा है ये भी दिखाते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों के संगठन वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर प्रदेश में चल रहे प्रचार अभियानों पर रोक लगाने की मांग की थी। दलील दी गई थी कि चुनाव अभियानों में किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब एक महीने के अंदर कोरोना के 10 गुना ज्यादा मामले मिल रहे हैं। बंगाल में 13 अप्रैल 2021 तक कोरोना की वजह से कुल मौतों का आंकड़ा 10,414 पहुंच गया है और फिलहाल एक्टिव केस 26,531 हैं। बीते महीने 10 मार्च तक औसतन रोज 222 नए केस आ रहे थे, लेकिन चुनावी रैलियों के बीच एक महीने बाद 13 अप्रैल को करीब 4500 नए केस आए हैं। 10 मार्च को कुल केस 5,77,000 थे और 13 अप्रैल को बढ़कर 6,19,000 पहुंच गए। तमिलनाडु में 13 अप्रैल तक कोरोना के कुल 9,40,145 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अब तक 12,927 लोगों की मौत हुई है। अगर पिछले महीने की बात करें तो 10 मार्च को एक हफ्ते के औसत नए मरीजों के मिलने की तादाद जहां 564 थी, वहीं ठीक एक महीने बाद चुनावी कार्यक्रमों के दौरान बढ़कर 4,370 पर जा पहुंची। इसी तरह के डराने वाले आंकड़े असम, केरल और पुडुचेरी के भी हैं। इसी दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का भी आयोजन हुआ। करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने मेला इलाके में और उसके आसपास स्नान किया एक ही दिन में। फोटो आप खुद देखें। अब उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की बात सुनिए। कह रहे हैं कि मां गंगा के आशीर्वाद से कोरोना नहीं फैलेगा। उनको बता दें कि कोरोना 1 से 200 और 200 से 20,000 लोगों में कैसे फैलता है, ये देश पिछले 1 साल से देख रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 11 अप्रैल को रात 11:30 बजे से 12 अप्रैल को शाम 5 बजे के बीच करीब 18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट किए गए, जिनमें से 102 कोरोना संक्रमित पाए गए। अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 अप्रैल तक देश भर में कुल 10 करोड़ 85 लाख वैक्सीनेशन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है।
इस पर ज्यादा खुश होने से पहले ये जान ले कि 123 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में सिर्फ 7% लोगों को ही अब तक टीका नसीब हो पाया है। आंकड़े से बाहर आते हैं, लखनऊ, पटना, मुंबई जैसे शहरों में अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। कई शहरों में टेस्टिंग और रिपोर्ट आने में कई दिन लग जा रहे हैं। जिंदा रहने की जंग जारी है, लेकिन मरने के बाद भी सुकून नहीं। कई शहरों में शमशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए जगह की कमी पड़ गई है। गुजरात के सूरत में मौतों की संख्या बढ़ने की वजह से मजबूरन शमशान के बाहर खुले मैदान में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। और तो और जिस गैस की भट्टी से अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके अंदर जो लोहे के फ्रेम लगे हैं वो पिघलने लगे हैं, क्योंकि यहां 24 घंटे अंतिम संस्कार के लिए लाशें आ रही हैं। अब आप कहेंगे कि तो क्या इस वजह से बाजार से लेकर हर जगह फिर से ताले लगा दें? फिर खाएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था का क्या होगा? नहीं, धंधे और समझ पर ताले नहीं, बल्कि हिपोक्रेसी पर लगाने होंगे ताले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे?